तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है बिहार एसएससी का नोटिफिकेशन बहुत पहले आ गया, फॉर्म भरा रहा है अभी, है ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले आखिर बिहार एसएससी में सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या पूछा जाएगा, है ना, कैसी कैसी क्वेश्चन आता है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स का होगा, कब लास्ट डेट है, कितने वैकेंसी है, ये सारी बातें की जानकारी आज आपको मिलेगा इस क्लास में। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं बिहार एसएससी में आपको सबसे पहले जो जानना है कि ऑनलाइन जो इसका हो रहा है डेट, वो कब से हो रहा है, 27 तारीख से ही हो रहा है ना। तो शुरुआत हो गया है ऑनलाइन का डेट कब से, 27 तारीख से, यानी कि अब आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। 27 तारीख से हो रहा है ये शुरुआत, है ना। इसका लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने का, 11 तारीख को है। तो 11 तारीख तक आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 11 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद कोई बात नहीं। अब अगर बात करें कि इसमें भरेगा कौन कौन फॉर्म बिहार एसएससी में, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें आप किसी भी बोर्ड से हो, लेकिन इंटर पास होना चाहिए, है ना। इंटर अगर आप पास हैं तो आपको इसके लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। 18 साल से उम्र आपका 37 साल के बीच में होना चाहिए, है ना। तो फिर आप लोगों इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये जो बात है कि फॉर्म भरने के लिए आखिर फीस वीस क्या लगता है, ये सब बातें, तो फॉर्म भरने का जो फीस है, अगर आप जनरल हैं तो मैं अभी जनरल की ही बात करता हूँ, तो आपको 540 रुपया लग जाएगा। लेकिन अगर आप किसी रिजर्वेशन में हैं या फिर महिला हैं जिसको बोलते हैं वोमेन, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितना लगता है, 135 रुपया लगता है, समझ गए कि नहीं। बाकी जनरल को कितना लग रहा है, 540 रुपया लग रहा है। आप विकलांग है या महिला है तो आपको इतना रुपया लगेगा। लेकिन अदर स्टेट से आप हैं, क्योंकि इसमें तो सारे स्टेट का लोग फॉर्म भर सकता है, सिर्फ बिहार का ही नहीं भरेगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको कितना लग जाएगा, यही 540 रुपया ही लगेगा। इसमें कोई आपको वहाँ पे छूट नहीं मिलता है, सिर्फ हमारे अपने जो बिहार के हैं लोग स्टूडेंट हैं उसको छूट मिलेगा आपको फ़ी में। बाकी अदर स्टेट का जो भी होगा उसको कोई छूट नहीं है। आप महिला हो कुछ भी हो, आपको कितना लगेगा, 540 ही लगेगा, समझे कि नहीं। लेकिन बिहार के हैं तो आपको फीस में छूट हो जाएगा। अभी बात करते हैं कि अगर ये सब चीज़ें जब सर हो जाएगा तो फिर आपको क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। फॉर्म तो भरा गया, लेकिन क्या क्या पूछा जाएगा, है ना, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो एक बात बता देते हैं, इसमें एक और बातें समझ लीजिए कि आपको इसमें 150 क्वेश्चन होंगे। कितना क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। कैसे, एक आपका क्वेश्चन सही होता है तो आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा, लेकिन अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपसे 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, समझ गए कि नहीं। ये नेगेटिव मार्क्स इसमें है इस बार। और इस 150 क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये आप जान लीजिए। इसमें आपको जो सिलेबस की जब बात करते हैं, बेसिकली ये होता है आपका 3 सेक्शन इसमें बनाया गया है। 3 सेक्शन में कौन कौन है, पहला आपका है जनरल नॉलेज का, है ना, दूसरा है जनरल साइंस का, समझ गए कि नहीं, यानी कि जीके जीएस जिसको बोलते हैं, है ना। तीसरा सेक्शन जो है उसमें बोला गया मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा आपका, और मैथ एप्टीट्यूड, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, मैथ्स और रीजनिंग। लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए है। जीके जीएस में आपका करंट भी रहेगा, ये सब भी रहेगा, है ना, समझ गए कि नहीं। यानी कि मैथ और रीजनिंग जो आपका है, मैथ और रीजनिंग ये दोनों आपका 50% रहेगा। कितना, 50% में आपका रहेगा जीके जीएस और 50% में कौन सा रहेगा, मैथ और रीजनिंग रहेगा, समझ गए कि नहीं। यानी कि अगर आप मैथ रीजनिंग को लेते हैं तो जीके जीएस को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये भी 50% है, ये भी 50% है ना। तो आपको कुल मिला के वो बोला ऐसा है, क्वेश्चन सेट है कि आपको पूरा जो है कि पढ़ना है, चाहे वो जीके जीएस हो या फिर मैथ रीजनिंग हो, सब पढ़ना है। किसी को भी इस बार छोड़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 50-50% है, समझ गए कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर एक बात बताइए, जब ये मैथ और रीजनिंग जीके जीएस का तो कोई सिलेबस नहीं है, उसमें क्या पूछेगा नहीं पूछेगा कोई पता नहीं चलते रहता है ना। करंट भी उसमें आएगा, आपको इवेंट भी आएगा, घटना उतना जो पीछे हुआ है वो सब आ जाएगा, नाम के लिए जीके जीएस होता है। लेकिन मैथ और रीजनिंग का फिक्स सिलेबस है, समझ गए कि नहीं। तो स्कोरिंग अगर बात करेंगे तो मैथ और रीजनिंग बहुत ही आपको ये
बड़ा रोल प्ले करेगा इसमें सिलेक्शन में, क्योंकि इसका तो फिक्स है सिलेबस। तो आप इसको अच्छे से तैयार करके जा सकते हैं। जीके जीएस में जितना भी तैयार करेंगे आपको थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन रह ही जाता है, मैंने भी देखा है और सब लोग को बोलता भी है, स्टूडेंट सब कितना भी सर पढ़ लेता हूँ कन्फ्यूजन तो रहता ही है। तो यही बात है, लेकिन मैथ और रीजनिंग में कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि फिक्स सिलेबस है। तो आज हम क्या बात करेंगे, मैथ और रीजनिंग से आखिर कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, क्या क्या सिलेबस में वो दिया था नोटिफिकेशन में, इस पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और सिलेबस लिखता हूँ। चलिए देखिए, सिलेबस की जो बात करेंगे तो सिलेबस में आपको अभी बताया है 4 सेक्शन है और 3 सेक्शन है ना, जिसमें जीके जीएस है हमारे पास और जीएस है, इसको हम छोड़ दे हैं। अभी हम जो बात करते हैं वो मैथ्स और रीजनिंग की बात करते हैं, है ना, मैथ्स और रीजनिंग की। ठीक है, इसमें जो सिलेबस में पहला हम लेते हैं मैथ्स का। किसका लेते हैं, मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स में पहला जो हम लेते हैं वो आपको दिया हुआ था कि रेशियो चैप्टर जो होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये चैप्टर आपको पूछा जाएगा। दूसरा था परसेंटेज का, परसेंटेज। उसके बाद में है प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, है ना। उसके बाद में बोला था कि नंबर से जो रिलेटेड होता है ना क्वेश्चन, रिलेटेड नंबर, नंबर जिसको हम लोग अभी जो पढ़ते हैं मैथ्स में तो बोलते हैं नंबर सिस्टम, ये रहेगा। लेकिन उसने क्या दिया था, रिलेशन बिटवीन नंबर, क्या दिया था, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, यानी कि नंबर्स के बीच क्या क्या रिलेशन है, जिसमें आपको क्या क्या आ जाता है इसमें, डेसिमल, डेसिमल के बाद क्या होगा, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी इसी में आपको आ जाएगा, समझ गए कि नहीं। डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ आ जाएगा आपका, एलसीएम एंड एचसीएफ, ये सब चैप्टर आपको इसी में आएगा। इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट में क्या क्या आ जाएगा, एसआई भी आएगा और सीआई भी आएगा, है ना। ये जो रिलेशन बिटवीन नंबर दिया था, ये इसी में आपका सिंप्लीफिकेशन भी आता है, लेकिन वो सिंप्लीफिकेशन का अलग से चर्चा भी वो किया था, वैसे कि हम सिंप्लीफिकेशन भी आपसे करवाएंगे, है ना। उसके बाद में जो यही नंबर सिस्टम है उस पर हो जाता है। कुछ आपको जो क्वेश्चंस रहेगा इसमें, वो क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे। पहला तो यही आएगा अलजेब्रा, अलजेब्रा। दूसरा आएगा मेंसुरेशन का भी, मेंसुरेशन में क्या क्या आएगा, जैसे पहला आएगा आपका सर्किल आ जाएगा, है ना, एरिया, पेरीमीटर, ये सब चैप्टर आपको पूछा जाएगा, समझ गए कि नहीं। लेकिन इसमें पूरे सिलेबस में मैथ में त्रिकोणमिति का चर्चा नहीं किया हुआ है, लेकिन हो सकता है वो त्रिकोणमिति का आइडेंटिटीज, ये बिहार का एग्जाम है, कोई सिलेबस इसका ज़्यादा होता नहीं, कहता है कुछ और हो जाता है कुछ और, है ना। तो इसीलिए त्रिकोणमिति का थोड़ा सा जो बेसिक आइडेंटिटी है वो हमको छोड़ना नहीं है, उसको भी लेना है ना। तो इसीलिए मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ त्रिगो, कि इसका बेसिक आइडेंटिटी है वो भी हम आप लोगों को पढ़ा देंगे, समझ गए कि नहीं। क्योंकि क्या पता जब ये पेरीमीटर ये सब फॉर्मूला बेस लेगा ही, तो ये भी तो फॉर्मूला बेस ले सकता है कि नहीं। इसीलिए हम इसको भी आपको क्या करेंगे, बता देंगे। ये हमारा मेन चैप्टर है मैथ का, समझ गए कि नहीं, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ था कि इतना चैप्टर से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, समझ गए कि नहीं। यानी कि एक बार अगर और बात करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम और नंबर बिटवीन रिलेशन। ये जो रिलेशन बिटवीन नंबर, इसमें जो है कि आपका यहाँ से लेके ये सारे चैप्टर आ जाता है ना, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, ये सब। उसके बाद में 2 कॉन्सेप्ट आपका, एक इंटरेस्ट का होगा, उसके बाद में एक ये फॉर्मूला बेस्ड होगा। इतनी सारी बातें आपको मैथ्स में जानकारी होना चाहिए, समझ गए। अभी बात करता हूँ रीजनिंग का, कि आखिर रीजनिंग में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतना चैप्टर मैथ्स में आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए रीजनिंग के देखिए तो क्या क्या पूछा जाएगा। चलिए देखिए रीजनिंग का बताता हूँ, इसको मिटाते हैं और फिर हम अभी रीजनिंग पर आते हैं। रीजनिंग में जो सिलेबस आपका है, इसमें ना वो नॉन वर्बल की चर्चा नहीं किया है, लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर उठाकर देखते हैं
तो नॉन वर्बल पूछा जाता है बिहार एसएससी में, तो उसको छोड़ना नहीं है आपको। अभी हम पहले वर्बल की बात करते हैं। वर्बल में आपको सबसे पहला जो चैप्टर वो दिया हुआ था, वो दिया हुआ था एनालॉगी, है ना, एनालॉगी दिया हुआ था। लेकिन एनालॉगी से आपको पहले जो हम पढ़ाएंगे वो कोडिंग डिकोडिंग होगा। क्या होगा? कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि इसी से रिलेटेड है बहुत चैप्टर, इसमें सिलेबस में भी है बहुत चैप्टर। कोडिंग डिकोडिंग होगा, उसके बाद में अल्फ़ाबेट होगा, अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना। उसके बाद में क्या आएगा? कोडिंग डिकोडिंग, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। उसके बाद एक था नंबर्स, जो होता है हमारा नंबर्स रिलेशन का चैप्टर आता है, वो वाला चैप्टर आपको पूछेगा, जिसमें आपको क्या आ जाएगा, ऑड या फिर मिसिंग नंबर, है ना। सीरीज का भी क्वेश्चन नंबर वाला में इसी में आ जाएगा, है ना। ये दोनों आपको नंबर से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एक था मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसमें क्या होता है, वो वाला जिसमें हम बोलते हैं जोड़ घटाव गुना भाग, वो सब वाला, है ना। उसके बाद में आपको आएगा सिलोजिज्म का क्वेश्चन आएगा, सेंटेंस बेस्ड रहेगा इसमें क्वेश्चन। इसमें वो सिर्फ आसान क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसमें सेंटेंस देगा और आपको ऐसा टाइप का होगा सिलोजिज्म का क्वेश्चन, है ना। और 3-4 का चर्चा किया था, ओड आउट का चर्चा किया था, ऑड आउट, हाँ ये सब का चर्चा किया था। उसके बाद में यहाँ से देख और आगे देखिए, एक और जो हमारा जो बहुत ही पॉपुलर है डायरेक्शन वाला चैप्टर, इससे क्वेश्चन आपको रहेगा ही, सीटिंग अरेंजमेंट से रहेगा, ठीक है। ये सब चैप्टर आपको मुख्य चैप्टर उसमें दिया हुआ था, लेकिन रीजनिंग में ये नॉन वर्बल को छोड़ दिया था, जैसे कि नॉन वर्बल को छोड़ दिया, लेकिन हम नॉन वर्बल को छोड़ नहीं सकते, नॉन वर्बल छोड़िएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, ठीक है। अभी हम लिख देता हूँ थोड़ा सा, एक और चैप्टर है ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन भी पूछा था। इसके बाद आपको नॉन वर्बल में छोड़ना नहीं है कुछ भी, क्योंकि नॉन वर्बल आसान चैप्टर होता है, ये पूछा जा सकता है, और पीछे पूछा भी है बिहार एसएससी, समझ गए कि नहीं। हाँ, जैसे पेपर को काटना, मोड़ना, नीचे दर्पण लगाना, ऊपर दर्पण लगाना, ऐसा वाला क्वेश्चन, है ना। इसमें जो बेसिक 1 और 2 चैप्टर पूछा जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, बोला नहीं है नोटिफिकेशन में, लेकिन ये पूछ सकता है, क्या सा, कैलेंडर, है ना, कि कैलेंडर से क्वेश्चन आता तो है बिहार एसएससी में, लेकिन इसके सिलेबस में इस बार नहीं आया है, लेकिन ये पूछा जाएगा, तो इसलिए इसको छोड़ नहीं सकते। कैलेंडर को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, हम तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन आप लोग भी देखिएगा ध्यान से, है ना। ये आपका रीजनिंग का थोड़ा सा जो उसमें दिया हुआ था वो हम आपको बताए हैं, समझ गए कि नहीं। तो इतना आपका मैथ और रीजनिंग का सिलेबस है, इसको आपको करना है घर पे और कहीं पे, जैसे हमने आपको पढ़ाएंगे तो उसको आपको सिर्फ आपको रूम पे ज़्यादा कुछ नहीं करना, हम जितना पढ़ा देंगे उसको आपको सिर्फ रूम पे प्रैक्टिस करना है, समझ गए कि नहीं, बस हो जाएगा। ये जो 75 नंबर आपका 50% है, ये 50% वाला जो सेक्शन है, इसकी टेंशन तो अब आप लोग भूल ही जाइए। सबसे पहले ये मेन जो है आपका 50% जीके जीएस का, इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान लगाइएगा घर पे, है ना, और अच्छा से इसका प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसमें कोई फिक्स तो है नहीं क्या पूछ देगा नहीं पूछ देगा। हाँ, वैसे जीके में तो आपको वही रहेगा कि स्टेट वगैरह रहेगा, बिहार सामान्य ज्ञान रहेगा। बता देता हूँ थोड़ा सा जीके के बारे में, है ना। जीके का जो बात होता है, इसका मतलब ही होता है जनरल नॉलेज, है ना। तो जनरल नॉलेज में आपको ना बिहार से रिलेटेड पूछा जाएगा, बिहार का जो नॉलेज होगा वो रिलेटेड बिहार से क्वेश्चन जो बनता है, वो बिहार में प्रथम क्या था वो सब, उसका बिहार की क्या क्या डेंसिटी है, ये सब चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। और जीएस में बात करते हैं सर, जीएस में तो आपको पता ही है, इसमें बायोलॉजी का ज़्यादा इसमें रहता है ना। उसके बाद में फिजिक्स भी रहता है कुछ कुछ, क्योंकि ये इंटर लेवल का है तो थोड़ा सा फिजिक्स, हाँ जनरल साइंस, जीएस मतलब क्या होगा, जनरल साइंस होगा। पूरा साइंस अगर ले लेंगे तो फिर आर्ट्स वाला कैसे भरेगा, जो आर्ट्स से इंटर किया वो कैसे बना पाएगा। तो एग्ज़ाम तो मोटिव होता है कि सारे स्टूडेंट को देख कर किया जाता है, इसीलिए साइंस नहीं लिखा, क्या लिखा है, जनरल साइंस, कि जनरल साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है वो सब आपको इसमें पूछा जाएगा। आ गया समझ में, सिलेबस आ गया समझ में, ठीक है। अब इसी जो हमने अभी सिलेबस बताया, इसी के आधार पर हम लोग अब ये बैच को स्टार्ट करेंगे और आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। और 7 दिन तो चलेगा ही बैच, मैथ का भी चलेगा और रीजनिंग का भी चलेगा। सप्ताह में 2 दिन, यानी सैटरडे को आपका टेस्ट होगा और संडे को उसका डिस्कशन होगा। एक सेट ले लेंगे प्रैक्टिस सेट, उसको भी लगाते रहेंगे और इधर सिलेबस में जो जो हमारे चीज़ें हैं उस सबको पढ़कर कॉन्सेप्ट को भी बूस्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी बिहार पुलिस में जो आप लोगों का
साथी होगा या आप लोग भी जो भरना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है, क्योंकि इसमें सारा चीज़ मैंने बताया है आप लोग को, कैसे कैसे बिहार पुलिस में फॉर्म भराता है, क्या कैसे कैसे आपका क्या क्या पूछा जाएगा, है ना, कितनी सीटें हैं, कितनी पैसे लगेगा, है ना, ये सब सारी चीज़ें बातें आपको बताया गया है। तो आप लोग भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन सारे दोस्तों में शेयर कीजिए जो आपको बिहार एसएससी का एग्ज़ाम देने वाला होगा, समझ गए कि नहीं। और हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको पर डे एक एक सेट का डिस्कशन होगा तो वो आपको मिलते रहेगा इसी चैनल के माध्यम से, ठीक है ना। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलता हूँ बहुत जल्द अगले सेट के साथ, ठीक है।